हेलो गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य। आज यार हम लोग इस वीडियो में एक सिंपल सा टॉपिक कवर करेंगे, डेट इज कोरोजन। अब यार ध्यान से देखो, ये जो आपका कोरोजन टॉपिक है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का एक कह सकते हैं क्लास 12th का रिवाइज टॉपिक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो आपका मॉड्यूल फर्स्ट है, सिलेबस है, उसमें ये टॉपिक मेंशन है। और ये ध्यान से देखो, अगर ये कोरोजन एक ऐसा जनरल टॉपिक है, या तो ये आपके सेशनल टेस्ट में भी आ सकता है, या फिर आप कह सकते हो जो फाइनल सेमेस्टर है वहाँ पे भी आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये आपके चाहे आप बीटेक में किसी भी ब्रांच से हो, चाहे CS, IT, EC, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो एक यहाँ से और आती है कि वो ये है कि जो आपका बीटेक का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है वो हूबहू लगभग क्लास 12th का सिलेबस ही होता है, बस उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया जाता है। ठीक है। अगर देखो केमिस्ट्री की ही बात करें तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ोगे, फराडे लॉ, फीज रूल, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये सब आपको टोटल पढ़ने हैं। ठीक है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यार कि कोरोजन एक्चुअली होता क्या है, कोरोजन का क्लासिफिकेशन क्या है, मेटेलिक कोरोजन और कॉज ऑफ कोरोजन क्या होता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहना। ठीक है। एक क्विक रिकैप देखते हैं, आपका हर एक टॉपिक काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखो अगर टॉपिक की बात करें तो हम लोग को आज पढ़ना है कोरोजन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोरोजन एक्चुअली होता है क्या, हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो कोरोजन का मतलब ये होता है ना कि किसी भी मेटल का डिटेरियोरेशन होना, उस पर्टिकुलर मेटल का डिटेरियोरेशन होना, डिस्ट्रक्शन होना, डिसइंटीग्रेशन होना, कुछ भी बोलो बात एक ही है। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसमें देखते हैं कि देखो किसी भी मेटल का क्या होना, डिटेरियोरेशन होना, या फिर उस पर्टिकुलर मेटल का डिसइंटीग्रेशन होना। अब एक और लैंग्वेज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर आपको इन दोनों लैंग्वेज में कोई दिक्कत होता है। ठीक है। डिटेरियोरेशन, डिसइंटीग्रेशन, और एक और लैंग्वेज होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है। तो किसी भी मेटल का अगर ये तीनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो, डिटेरियोरेशन, डिसइंटीग्रेशन और डिस्ट्रक्शन। सबका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर मेटल का लॉस होना, उसके मास में डिक्रीजमेंट आना। ठीक है। तो देखो ये तीनों चीज़ किसी भी मेटल में हो रहा है, लेकिन वो होगा कब, जब वो पर्टिकुलर मेटल क्या करेगा, इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ उसका रिएक्शन हो। ठीक है। रिएक्शन विथ इन्वायरमेंट। ठीक है। तो जब भी किसी भी मेटल का इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर मेटल में डिटेरियोरेशन होता है, डिस्ट्रक्शन आने लगता है और डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही था कि आपका एक सिंपल सा कोरोजन का डिफिनेशन यही है कि किसी भी पर्टिकुलर मेटल में उसका डिटेरियोरेशन होना, डिसइंटीग्रेशन होना या फिर डिस्ट्रक्शन होना व्हेन एवर इट रिएक्ट विथ अ इन्वायरमेंट। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आता है कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना किसमें से, मिनरल में से। ठीक है। देखो कभी भी मेटल आता है तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, मिनरल में से। अब यार ध्यान से समझो, अगर मिनरल में से हम लोग किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी एनर्जी लगती है। ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जब मिनरल है तो उसमें कई तरह के कुछ प्योरिटी होंगे, कुछ इम्प्योर मेटल्स होंगे। ठीक है। तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं, बाइफरगेट करते हैं, और जो पर्टिकुलर हमको जो प्योर मेटल मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग का जो कोरोजन होता है ना, वो क्या होता है, वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है। जो हम लोग का कोरोजन है ये एक्सट्रैक्शन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का कोरोजन है वो क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। और रिवर्स प्रोसेस किसका है, एक्सट्रैक्शन का है। ठीक है। ये एक एक्सट्रैक्शन का कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस है। देखो एक्सट्रैक्शन मतलब तो सिंपली हम लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोरोजन में क्या हो रहा है, हम लोग का मेटल क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है। ठीक है। देखो जनरल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो किसी भी मेटल का कोरोड होना कोरोजन के थ्रू, ठीक है, तो उसके मास में जो डिक्रीजमेंट आएगा। देखो अब लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें यार, तो देखो सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपका क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन ही है। ठीक है। डेली हम लोग जो देखते हैं, जो जानते हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो जो सबसे अच्छा एग्जांपल है यार वो है आपका आयरन का रस्ट। ठीक है। आप कह सकते हो कि आयरन का रस्टिंग होना। ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल है यार, देखो कॉपर जो एक मेटल है ना, ये अपने ऊपर एक फिल्म क्रिएट कर लेता है, एक लेयर क्रिएट कर लेता है। एक इसी तरह एक और एग्जांपल क्या है कि जो सिल्वर का जो हम लोग का मेटल होता है ना, सिल्वर का जो मेटल होता है वो क्या होता है, टार्निश्ड होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, अब देखो बात आती है कि टार्निश्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो टार्निश्ड का मतलब ये है कि देखो जो सिल्वर मेटल होता है वो किस कलर का होगा, सिल्वर कलर का ही होगा जनरली, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे इसका कलर लाइट येलो में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या कि इसमें इसके जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल में धीरे धीरे कोरोजन आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका कलर में क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगता है। ठीक है, तो ये आपका था कोरोजन का एक सिंपल सा कर सकते हो डेफिनेशन, सिंपल सा मतलब कि आपका हल्का सा क्विक रिकैप हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, मेटलिक कोरोजन है। ठीक है, मेटलिक कोरोजन बोलो या फिर इसका जो दूसरा नाम है यार वो ये है कि कॉज ऑफ कोरोजन। ठीक है, कॉज ऑफ कोरोजन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी आ जाता है कि देखो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कॉज ऑफ कोरोजन और कभी कभी क्या पूछता है, कंट्रोल ऑफ कोरोजन। अगर एग्जाम में ये पूछ दे कंट्रोल ऑफ कोरोजन तो ध्यान देना कि देखो कंट्रोल ऑफ कोरोजन और किसमें, कॉज ऑफ कोरोजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कंट्रोल काज में और कंट्रोल में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम में ये पूछे तो ये चीज़ लिखना, अगर ये चीज़ पूछे तो ये चीज़ लिखना, दोनों मर्ज या फिर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये। और हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली मतलब मेटलिक कोरोजन और कॉज ऑफ कोरोजन क्या होता है। अगर देखा जाए तो हमारे नेचर में क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ठीक है, उस मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये कि हमारे देखो नेचर में जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग किसी भी 3 मेटल्स को या फिर कह सकते हो कि हम लोग अगर नोबेल मेटल्स को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम लोग नोबेल मेटल्स को छोड़ दें, नोबेल मेटल कौन कौन से होते हैं, Ag, Au और Pt। ठीक है, हम लोग का जो नोबेल मेटल कौन कौन सा होता है, एक होता है Ag, एक होता है Au और एक होता है Pt, प्लेटिनम। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, मेरे नेचर में जितने भी मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर उन सभी मेटल में से हम लोग नोबेल मेटल्स को रिमूव कर दें तो बाकी जितने मेटल्स बच जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग को क्या करना है, मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं बल्कि कई प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि कभी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, कभी हाई प्रेशर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को निकालने के लिए मिनरल में से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड क्या करते हैं, ए लॉट ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। और जब हम लोग किसी भी मिनरल पे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए खूब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो जो मेटल होता है ना वो अपने प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग और देखे हैं कि जब वो मेटल अपने प्रॉपर्टी को लूज़ करता है, मतलब वो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को लूज़ कर रहा है, लेकिन ये मेटल के पास एक उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, अपने प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेता है। कब, जब वो किस में आता है, अपने थर्मोडायनेमिकल स्टेट में आता है। ठीक है, जैसे ही वो मेटल अपने थर्मोडायनेमिकल स्टेट में आएगा, ठीक है, तो वो अपने प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेगा। ठीक है, तो यही हम लोग को पढ़ना रहता है किसमें, कॉज ऑफ कोरोजन में। और जब वो अपने प्रॉपर्टी को फिर से रिगेन कर लेगा तो वहाँ से एक्चुअली जानते हो क्या होगा, यही आपको बता देता है कि ये क्या बोलते हैं, मेटेलिक कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक कोरोजन। देखो अगर हम लोग देखें तो कंक्लूड करते हैं कॉज ऑफ कोरोजन को या फिर कह सकते हो मेटेलिक कोरोजन को। देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे नेचर में कई मेटल मतलब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेचर में तो कई मेटल एग्जिस्ट करेंगे ना। अगर देखो नेचर में कई मेटल एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करें, अगर नोबेल मेटल्स को छोड़ दें, ठीक है, और नोबेल मेटल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है Ag, एक होता है Au और एक होता है क्या, Pt। इन 3 मेटल्स को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हम लोग के मेटल्स बच जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोराइड में, सल्फर में। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में, क्लोराइड और सल्फर के फॉर्म में। और इसी ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, थर्मोडायनेमिक स्टेट को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या आता है कि हम लोग को क्या करना है, मेटल को मिनरल में से एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए लॉट ऑफ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब मिनरल में हम लोग क्या करेंगे, ए लॉट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करेंगे तो हम लोग का मेटल सेपरेट आउट हो जाएगा और जो इम्प्योर मेटल होगा वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। तो देखो कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं क्या, लॉट ऑफ एनर्जी को, तो जो हम लोग का मेटल में जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज हो जाता है।
लेकिन मेटल के पास क्या होता है, उसका खुद का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है और उस टेंडेंसी की वजह से वो क्या करता है, अपने थर्मोडायनेमिकल स्टेट को फिर से क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक रीजन फॉर द मेटालिक कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन में हम लोग क्या किए, दोनों को क्या किए, डिवाइड करके देखें। और इसके आने वाले वीडियो में हम लोग इसमें सब देखेंगे कि ड्राई कोरोजन क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका सबका मतलब मीनिंग देखेंगे, पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन चीज़ यही है। आपका कोरोजन का डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन जो एराइज होगा यहीं से होगा। तो हम लोग इसके आने वाले वीडियो में एक ये देखेंगे और हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ कोरोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और एटमॉस्फेरिक कोरोजन में डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी कॉलेज से रिलेटेड, ये तो मान लो एक हल्का सा दूसरा साइट है, इसके साथ साथ हम लोग कॉलेज में ये भी डिस्कस करेंगे कॉलेज में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, फर्स्ट ईयर में तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आप एज अ न्यू व्यूवर की तरह इस चैनल को देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाओ, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आएगा कई तरह के वीडियो आएंगे, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड आएगा, स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएगा, फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ों से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे।